अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज नमाज फ़जर से पहले 31 मई 2019 की सहरी के वक़्त जब हम बेदार हुए तो हमें ये मैसेज मौसूल हुआ कि हमारे महबूब इस दौर के इमाम अबू हातिम राज़ी रहमहुल्लाह की तरह मुतशद्दिद और बरीक बीनी में जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी, इस दौर में मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख अल मुहद्दिस अबुल अशबाल शागिफ बिहारी सुम्मा पाकिस्तानी सुम्मा अल मक्की रहमहुल्लाह वफ़ात पा गए हैं। हमें ज़माना तालिब इल्मी से इस अज़ीम मुहद्दिस के साथ दिली मोहब्बत थी। इनकी हदीस से मोहब्बत, फ़न जरह तदील से मोहब्बत, उलूम हदीस से मोहब्बत एक मिसाली थी। बल्कि यहाँ तक हमें अपने किबार शयूख से सुनने को मिला कि जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शेख अबुल अशबाल शागिफ साहिब को सही बुखारी से मोहब्बत अता फ़रमाई है, शायद उतनी इस दौर में किसी के भी दिलो दिमाग में मोहब्बत ना हो। खा अपना है या बेगाना है, जिसने भी सही बुखारी पर एक लफ्ज़ भी तनकीद का बोल दिया है, शेख साहब ने उसको माफ़ नहीं किया। इसकी कई ज़्यादा मिसालें मकालात शागिफ में मिलती हैं। हमारी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख साहब रहमहुल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आज से 6 साल पहले गालिबन 2014 में या 13 में पहली दफ़ा जब मैं हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत के लिए गया, शेख उज़ैर शम्स हाफ़िज़हुल्लाह, शेख नदीम सल्फ़ी हाफ़िज़हुल्लाह और हमारे एक और दोस्त, हमें पता चला कि अबुल अशबाल शागिफ साहब बीमार हैं, कुछ अलील हैं। तो हम तमाम साथी शेख साहब की ज़ियारत के लिए गए तो माशाअल्लाह शेख अबुल अशबाल शागिफ रहमहुल्लाह अपनी लाइब्रेरी में मौजूद थे और एक तफसीली मीटिंग हुई। फिर हमने एक सफ़र भी इकट्ठे किया सऊदी अरब मक्का मुकरमा के अंदर ही, तो बड़ी ज़्यादा बातें सुनने को मिली। अल्लाह अकबर। शेख साहब रहमहुल्लाह हर बात इस अंदाज में फिलबदी बोलते जा रहे थे जैसे ये जरह तदील के उलूम हदीस के कोई इमाम हम कलाम है। अल्लाह अकबर। इस मौका पे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह ताला शेख साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी खिदमात, उनकी हसनात अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। शेख साहब रहमहुल्लाह 1942 में सूबा बिहार ज़िला चंपारण के एक गैर मरूफ़ गाँव टोला सोता में पैदा हुए। अल्लाह अकबर। फिर पाकिस्तान में भी एक अरसा शेख साहब रहमहुल्लाह ने क़ियाम किया। 1971 से 1976 तक कराची में रहे, उसके बाद सऊदी अरब में मुंतकिल हो गए। इस मौका पे आपकी तसनीफ़ात जो हमारे अंदर मौजूद हैं उनका मैं ज़िक्र खैर करना चाहता हूँ ताकि आप अहबाब को पता चले कि ये कितने बरीक बीन थे और कितने बड़े मुहद्दिस थे। इनकी खिदमात
इस तरह हैं जिस तरह दूर दूर तक हमें खिदमात नहीं मिलती। एक शेख साहब की किताब है अहले हदीस का मज़हब, ये शुरू वाली इब्तदाई किताबों में से है। दूसरी किताब तदवीन फ़िक़्ह हनफ़ी पर एक तायराना नज़र, ये उर्दू में है। सिरात मुस्तकीम और इख्तिलाफ़ी उम्मत, ये भी उर्दू में है। चौथी किताब तक़रीबुत तहज़ीब, उस पर शेख रहमतुल्लाह ने तालीक़ और तहक़ीक़ लिखी और ये बड़ा मकबूल नुस्ख़ा है। पाँचवीं किताब क़ियामुल लैल, ये अरबी में है। ज़ुबदतु ताजीलिल मनफ़अह, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह की रिजाल में जो सबसे मशहूर किताबें हैं और मुलख़्ख़स हैं वो तक़रीबुत तहज़ीब है और ताजीलुल मनफ़अह है। इन दोनों किताबों पर शेख रहमतुल्लाह ने काम किया। सातवीं किताब है इत्तिहाफ़ुल कारी बयाज़ात फ़तहुल बारी। फ़तहुल बारी का मुताला के दौरान हमें मालूम होता है कि कुछ ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, बयाज़ात हैं। तो उन बयाज़ात में कौन सी इबारत होनी चाहिए, अनसब और मौका महल के एतबार से कौन सी इबारत यहाँ होनी चाहिए, ये अज़ीम काम, अज़ीम कारनामा, अल्लाह अकबर। तारीख़ में हमारे ममदू शेख अबुल इशबाल शागिफ़ रहमतुल्लाह ने अपनी मुबारक किताब इत्तिहाफ़ुल कारी बयाज़ात फ़तहुल बारी में ये सर अंजाम दिया है, अल्लाह अकबर। आठवीं किताब है अत्तालीकातुल मुफ़ीदा अलल कुतुबिल कदीमा, ये अरबी ज़ुबान में है कि ये एक कदीम कुतुब पर शेख साहब रहमतुल्लाह ने जहाँ मुफीद समझा हाशिया लिखना, तालीक़ लिखनी, उन पर नोट लिखे। नामी किताब है अल मुस्तदरक अला तुहफ़तुल अशराफ़ लिल मिज़्ज़ी, अल्लाह अकबर। इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह की तुहफ़तुल अशराफ़ पर मुस्तदरक लिखे, सुबहान अल्लाह। यानी जो हदीसें उनसे रह गई थी उनकी शर्त के मुताबिक वो शेख साहब रहमतुल्लाह ने मुकम्मल किया काम। 10वीं किताब है अल मुस्तदरक अलल कुतुबिल अदीदा, यानी कई कुतुब पर मुस्तदरक लिखे, सुबहान अल्लाह। यानी इतने बारीक बीन थे। ज़िया उल कारी बिमारिफति रिजाली सही अल बुखारी, सही बुखारी के रिजाल पर किताब लिखी अरबी में। 12वीं किताब है कुर्रतुल ऐन बितर्जमत सैयद नज़ीर हुसैन, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह के हालात में शेख साहब ने अरबी में किताब लिखी। तलखीस शरह बुलूगुल मराम, ये अरबी में है, यानी बुलूगुल मराम की शरह का खुलासा लिखा। इसी तरह 14वीं किताब है मकालात शागिफ़, इसमें शेख साहब रहमतुल्लाह के 47 मकालात मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनको तरतीब देकर शाया किया गया है। अक्सर मकालात हदीस, उलूम हदीस, जरह तदील, इफ़ादात, तनकीदात, तंबीहात पर मुश्तमिल हैं। 15वीं किताब अत्तालिकात सल्फ़िया अला सुनन निसाई, मौलाना शेख अताउल्लाह हनीफ़ बोजियानी रहमतुल्लाह की मुबारक शरह अत्तालिकात सल्फ़िया की अहादीस की तखरीज भी शेख साहब ने की है और ये मतबू है। 16वीं किताब कुर्रतुल ऐन अल जम्उ बैन रिजाल सहीहैन, माशा अल्लाह, ये भी हम किताब है अरबी ज़ुबान में। ये 16 कुतुब, इनका ज़िक्र खैर शेख साहब रहमतुल्लाह के हालात में मिलता है। मुफस्सल हालात मुअर्रिख़ अहले हदीस मौलाना इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह की किताब दबिस्तान हदीस सफ़ा नंबर 599 से 594 तक आप देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख साहब रहमतुल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी खिदमात, उनकी हसनात को उनके लिए सदका जारिया बनाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।